बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रमज़ान की प्रिपरेशन हो या ईद की, शामी कबाब होने तो ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर शामी कबाब बीफ से ही बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको चिकन से भी शामी कबाब बनाने सिखा देती हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। चिकन शामी कबाब्स के लिए मैंने चने की दाल को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। चिकन ब्रेस्ट को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया और सारे खड़े गरम मसाले को मैंने इस तरह एक पाउच में डाल दिया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपकी बोनलेस चिकन पकने के बाद ड्राई और टफ़ हो जाती है तो आप उसे ओवरनाइट मिल्क में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, तो फिर जब आप उसे पकाएंगे तो वो ना ड्राई होगी और ना टफ़। सबसे पहले हम एक पैन में चना दाल, अनियन, गार्लिक, होल स्पाइसेस और पानी डाल के इसको पकने रख देंगे। मैंने 1 कप चना दाल ली थी तो उसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। चने की दाल हमें तब तक पकानी है जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए, लेकिन वो टूटे ना और उसका पेस्ट ना बन जाए। चने की दाल को सॉफ्ट होने में तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि पैन में ना कोई पानी बचा है और चने की दाल बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो गई है। ना उसमें कोई दाना है, ना वो पेस्ट है और ना वो मशी है। इस स्टेज पे हम पैन में चिकन पीसेस ऐड कर देंगे। कुक होते हुए चिकन अपना ही पानी रिलीज़ करेगी और उसी में वो कुक हो जाएगी। फ्लेम को हम मीडियम हाई से हाई पे रखेंगे और इसे मुस्तकिल हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि चिकन या चने की दाल नीचे लगे भी नहीं और अच्छी तरह कुक भी हो जाए। इस स्टेज पे हम इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने डाला है चिकन क्यूब, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। नॉर्मली शामी कबाब की रेसिपी में टर्मरिक या हल्दी नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन चिकन शामी कबाब में थोड़ा सा कलर और फ्लेवर ऐड करने के लिए हल्दी पाउडर डाला जाता है। बस अब हम इन सारी स्पाइसेस को चिकन और चने की दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें ज़्यादा पानी भी ना रह जाए और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। फिर हम इस मिक्सचर को फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसेस करें। जब ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप सबसे पहले चॉपर में 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड करेंगे। मेरे पास ब्राउन स्लाइसेस है तो मैंने वो ले लिया, आप वाइट स्लाइसेस भी ले सकते हैं। उसके बाद आप ये चिकन और चने की दाल का मिक्सचर इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। उसके साथ साथ आप ये 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड करेंगे और 1 एग ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद आता है शामी कबाब बनाने का सबसे मुश्किल तरीन स्टेप, जो कि है उसके पैटी फॉर्म करना। तो इसके लिए मैं आज एक हैक इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने बटर पेपर शीट ले ली है, उस पर मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया है और इस पर मैं तकरीबन 1/3 ऑफ द बैटर डाल दूँगी। उसके बाद मैंने इस बैटर पे एक और बटर पेपर की शीट रखी। बैटर को पहले हाथों से एडजस्ट किया और उसके बाद रोलिंग पिन से रोल करके मैंने इसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस बना ली। मेरा एम ये था कि मैं इस बैटर की थिकनेस 1.5 से 1/4 इंच के बीच में रखूँगी, ताकि पैटी की थिकनेस भी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। अब मैंने इसको मेजर तो नहीं किया, लेकिन मैंने अंदाजे से इसको इतना ही रोल किया। आप इस बैटर को दोनों डायरेक्शंस में रोल करें ताकि ये हर तरफ से इवनली थिक और यूनिफॉर्म हो। फिर आप बटर पेपर की ऊपर वाली लेयर को रिमूव करके, आपके पास अगर कोई कुकी कटर है या किसी बॉटल का ढक्कन है या कोई शार्प एजेस वाला ग्लास है, उससे अपनी डिज़ायर्ड साइज़ के पैटीज में से काट लीजिए। मेरे लिए ये हैक यूज़ करना एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और तकरीबन 15 मिनट में ही सारे बैटर के पैटी फॉर्म हो चुके थे, जबकि नॉर्मली इस स्टेज पे मैं बैटर को फ्रिज में रख देती थी और किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करती थी जब मैं ये सब काम करूँगी।
पैटी कट करने के बाद मैंने एक ऑफ हैंड स्पैचुला से केयरफुली इन पैटी को उठा के एक ट्रे पे रख दिया। आप चाहें तो बटर नाइफ से भी ये काम कर सकते हैं। तो चिकन के शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो फ्राई करके अभी यूज़ करें या चाहें तो फ्रीज़ कर लें और बाद में यूज़ कर लें। तो ये थी मेरी प्री रमज़ान प्रेप, जिसमें मैंने बनाया चाट मसाला, इमली की चटनी, चिकन चंक्स और चिकन के शामी कबाब्स। इसके बाद अब मैं आपको इंशाल्लाह कुछ हेल्दी सहरी की रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए, हमें आने वाले रमज़ान की तमाम रहमतें, बरकतें और फ़जीलतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।